नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की कुंडली में बुध देव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आने वाले हैं और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर हम बुधदेव और धनु लग्न के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहते हैं। धनु लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। जहाँ भी विद्या है, ज्ञान है, जहाँ भी धर्म की चीज़ें हैं, जहाँ भी धार्मिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में आती है। मंदिर, सोना, संतान, परिवार का सुख, बहुत सी चीज़ें होती है जो देवगुरु बृहस्पति कंडक्ट करते हैं। बुधदेव जो है वो बुद्धि के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको धन दे सकते हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग करके आप उस धन का उपयोग कहाँ करेंगे ये बुद्धि बता सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले होते हैं। इंसान के पास ज्ञान बहुत होगा, लेकिन जब उसे जिस चीज़ का यूज़ करना है वो बुद्धि अगर उसके साथ नहीं होगी तो वो ज्ञान कोई भी उसको फल नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से धनु लग्न की इस कुंडली में बुधदेव जो है वो सप्तम और दशम घर के स्वामी होते हैं। दोनों ही घर केंद्र के घर होते हैं। तो केंद्र के घरों के स्वामी होने के कारण बुधदेव इस धनु लग्न की कुंडली में एक सम ग्रह होते हैं। सम क्यों कहा? क्योंकि गुरु और बुध के बीच में थोड़ी सी कटाक्ष रहती है। ये दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर रहते हैं। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कटाक्ष होने के कारण बुधदेव इस धनु लग्न की कुंडली में समग्र होते हैं। जिस राशि में बैठेंगे, जिस भाव में जाएंगे, उसके अनुसार उसकी अपनी कैपेबिलिटी के अनुरूप उस भाव के फलों में वृद्धि और कमी करते मिलेंगे। अष्टम में जाएंगे, अगर इनकी डिग्री बढ़ी हुई रही तो वहाँ पर ये सम होने के कारण उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जो है अगर ज़्यादा रही तो अष्टम में उस भाव की जो कारक तत्व है, जो बुरे कारक तत्व है, उनको बढ़ाने का काम देव करते मिलेंगे। यहाँ पर बुध की कुछ साधारण सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। बुध जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहाँ से जस्ट सामने वाले घर को प्रभावित करते हैं। बुध की उच्च राशि कन्या, नीच राशि मीन होती है। बुध कुंडली के फर्स्ट हाउस में दिशा बली होते हैं। यहाँ पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। ये कुछ बातें मैंने आपको बुध के बारे में बताई। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे द्वारा धनु लग्न में बनाई हुई दूसरी वीडियो जो गुरुदेव, बृहस्पति, शनिदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव के ऊपर बनाई हुई है, अगर उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यहीं पर बात करेंगे बुध जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। बुध जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे, यहाँ पर बुध हो जाएंगे दिशा बली। दिशा बली होने के कारण यहाँ पर बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। केंद्र का स्वामी ग्रह केंद्र में ही विराजमान है तो बहुत अच्छी चीज होती है। जातक बुद्धिमान होता है और यहाँ पर बुध जो है व्यक्ति को बुद्धि का कारक होने के कारण हर प्रकार से उसकी बुद्धि का साथ देने वाला होता है। नॉलेज अच्छा आता है, गणितज्ञ व्यक्ति होता है। सप्तम पर दृष्टि होने की वजह से साझेदारी के काम में लाभ का योग यहाँ पर बुध बना देते हैं। वैवाहिक जीवन खुशियों से भर देते हैं। साथ ही डेली इनकम सोर्स भी बुध बहुत अच्छी देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ ऐसे व्यक्ति की बहुत ही शानदार होती है। यहाँ पर बुध बहुत अच्छी स्थिति देते हैं व्यक्ति को। कार्य जो भी होता है, जो भी काम करना चाहिए व्यक्ति को, वो जल्दी ही अपनी एज से पहले शुरू कर देता है। ये सबसे अच्छी चीज बुध दे देते हैं। अपनी उम्र से छोटा व्यक्ति दिखता है और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व यहाँ पर बुध बना देते हैं। बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में बुध आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। ऐसे जातक को धन, परिवार, कुटुंब का भरपूर सहयोग यहाँ पर बुध देते मिलते हैं। जातक की वाणी जो होती है वो बहुत ज्यादा सौम्य होती है और अपनी वाणी से दूसरे लोगों को अट्रैक्ट व्यक्ति करने वाला होता है, क्योंकि बुध जो है वो व्यापारी भी है। तो यहाँ पर बुध व्यापारी होने के कारण आपको जो है ऐसी वाणी देगा जिससे आप कोई भी चीज बेचने की ताकत रखते होंगे या फिर लोगों को अपनी वाणी से आप आकर्षित अपनी ओर
कर लेंगे। बुध की महादशा में आसानी से आपकी हर प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती है और विवाह के पश्चात धन में वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तमेश सेकंड हाउस में विराजमान है। तो हर चीज से बहुत ही अच्छे बेनिफिट होंगे। पत्नी के आने के बाद आपकी धन वृद्धि, और अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं या व्यापार भी करते हैं तो आपको धन वृद्धि दायक रहेगा। अब बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में बुधदेव आएंगे तब क्या फल देंगे। तीसरे घर में जो बुध विराजमान होंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केंद्र का स्वामी त्रिषणाय भावों में आया हुआ है, तो जातक जो होगा वो बहुत ज्यादा परिश्रमी होगा। उसे विवाह के लिए, अपने व्यापार को स्टेबल करने के लिए, डेली इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, कोई भी कार्य क्षेत्र को एक स्टेबिलिटी देने के लिए कर्म क्षेत्र चॉइस करने में मेहनत यहाँ पर ये स्थितियां बुध की देती रहेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। बुध की अंतर्दशा महादशा या आपको नॉर्मली अगर प्रेडिक्शन दिया जाए तो आपको अपने कार्य क्षेत्र की स्टेबिलिटी के लिए, विवाह के लिए बहुत ज्यादा मेहनत रहेगी। यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बुध आपको फीमेल प्लेनेट होने के कारण छोटी बहन का योग यहाँ पर बनवा देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन जाती है। पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, धर्मों को मानता है व्यक्ति, परंतु ध्यान रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति जो होता है विदेश यात्राएं बुध की इस अंतर्दशा महादशा में बहुत ज्यादा करता है। अब विदेश का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अंतर्राज्यीय यात्राएं भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला रहेगा। परिश्रम करवाता है, यात्राएं करवाता है, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को फिजूल के घूमने फिरने का शौक भी ज्यादा होता है। बात करेंगे कुंडली के चौथे घर में बुध आएंगे तब क्या फल देंगे। चतुर्थ स्थान में बुध का विराजमान होना, नीच राशि में हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की आती है और बुध यहाँ पर नीच के होते हैं। अब बुध यहाँ पर विराजमान है, अगर देवगुरु बृहस्पति की इनके ऊपर किसी प्रकार से दृष्टि पड़ जाती है या फिर इनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर निचता भंग हो जाएगी, फल चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अगर इनकी बढ़ी हुई है तो आपको माता, भूमि, मकान, वाहन का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माता के साथ बनेगी नहीं, मकान जर्जर अवस्था में या फिर मकान का जो सुख होगा होते हुए भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। या तो आप रेंटल रहते होंगे या फिर आपको अपनी जायदाद में हिस्सेदारी नहीं प्राप्त होगी, किसी न किसी कारण से आप उसका पूरा सुख नहीं ले पाएंगे। वहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वाहन संबंधी चीजें भी बुध जो देता तो है, लेकिन अगर यहाँ पर बुध की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ी हुई रही तो हमेशा वाहन से रिलेटेड खर्चे आपके लगे हुए रहेंगे। बुध की महादशा में आपके कामकाज जो है वो अच्छी स्थिति में चलते हुए ठप हो जाते हैं। आपको लगेगा कि आपका कामकाज जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपको कोई ना कोई परेशानियां देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नक्षत्र परिवर्तन हो जाते हैं या फिर अगर षडबल में बुध जो है वो अच्छी स्थिति में आ जाते हैं और इनकी अवस्थाएं थोड़ी सी कमजोर हो जाती है तो आपको हो सकता है बुध अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत शानदार परिवर्तन देता है। तो ये सारी चीजें कुंडली पर डिपेंड करती है। विदेश सेटलमेंट का योग भी यहाँ पर बुध बना देते हैं और साथ ही नीच राशि में होने की वजह से अगर निचता भंग हो जाती है तो आपको और भी अच्छे फल यहाँ पर बुध दे सकते हैं। अन्यथा अगर निचता भंग नहीं हो रही है, डिग्री भी कम नहीं है, बढ़ी हुई है, तो फल में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। बात करेंगे कुंडली के पंचम घर में जब बुध आएंगे तब क्या फल देंगे। पंचम घर में बुध आए हुए बुद्धि तेज होती है, अचानक लाभ की स्थितियां यहाँ पर बुधदेव बना देते हैं। व्यक्ति बुद्धिमानी होता है, हर काम को बहुत ज्यादा सोच समझ कर, तोड़ मोड़ कर और तोल परख कर करने वाला होता है व्यक्ति। बड़े भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे और शानदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जीवन में गेन करने वाला होता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की जो हेल्थ लाइफ है बहुत ही अच्छी रहती है। कुछ हद तक यहाँ पर फीमेल प्लेनेट होने के कारण पुत्री प्राप्ति का योग यहाँ पर बुध बना देते हैं और प्रेम संबंधों में भी सफलता देने का योग यहाँ पर बुध बनाते हैं। हर प्रकार से बुध जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं और आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाले होते हैं। बात करेंगे कुंडली के छठे घर में बुध आएंगे तब क्या फल देंगे। छठे घर में बुध का विराजमान होना, यहाँ पर बुध वृषभ राशि में विराजमान। अगर शुक्रदेव की स्थिति कुछ अच्छी हो जाती है तो आपको जो फल है वो अच्छे धीरे धीरे से प्राप्त होने लग जाते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है, इनके साथ तात्कालिक मैत्री नहीं है, तो परेशानियां ज्यादा होगी। यहाँ पर बुध जो कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चा देते हैं, दुर्घटना का बहुत ज्यादा आपके ऊपर भार रहता है, छोटी मोटी दुर्घटना आपके साथ होती रहती है, वाहन दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा, बुध की महादशा में कोई ना कोई भारी टेंशन बुध देने का काम करेंगे। लाइफ पार्टनर को आपसे या उनको आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। या तो वो या फिर आप दोनों एक दूसरे से परेशान रहने का योग यहाँ पर बनता है। कामकाज की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हालत में रहती है और हो सकता है आपका जो नौकरी हो या आप व्यापार कर रहे हो वो किसी न किसी
ऋण से जुड़ा हुआ हो सकता है, कर्ज वगैरह से ऐसा हो सकता है। यहाँ पर शत्रुओं की वजह से भी आपको आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियां देखने को मिलेगी। किसी दूसरे के आगमन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ तबाह हो सकती है, चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के सप्तम घर में बुध आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। सप्तम घर में बुध आए हुए हैं तो यहाँ पर जातक की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज दे देते हैं, क्योंकि अपनी राशि में आए हुए हैं तो आपको तो अच्छे परिणाम ही बुध देने वाले हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी व्यक्ति का सुखी रहता है, साझेदारी के काम से लाभ मिलने के योग बनते हैं और डेली इनकम सोर्स भी व्यक्ति की अच्छी होती है। लाइफ पार्टनर के मिलने के बाद उन्नति के योग भी यहाँ पर बुधदेव बना देते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर बुधदेव जो है भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। क्यों करेंगे? कारण यह है कि बुध जब केंद्र के स्वामी होते हैं, केंद्र में अपनी उच्च स्व राशि में आते हैं तो वो एक योग बनाता है जिसे हम भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग कहते हैं। भद्र नाम के पंचमहापुरुष योग की वजह से व्यक्ति गणितज्ञ होगा, पत्नी जो होगी या पार्टनर जो होगा वो बहुत ज्यादा यूँ समझ लीजिए कि बुद्धिमानी व्यक्ति का होता है। वाणी बहुत ज्यादा अग्रेसिव या यूँ समझ लीजिए इफेक्टिव वाणी होती है, अट्रैक्टिव वाणी हम कह सकते हैं, इफेक्टिव कह सकते हैं। इफेक्टिव और अट्रैक्टिव वाणी का स्वामी होने के कारण व्यक्ति जीवन में कहीं भी हार नहीं मानता है, जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करता है। अगर यहाँ पर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर होती है तो आप पन्ना पहन सकते हैं, अगर इनकी डिग्री बड़ी हुई है तो आप तो भी पन्ना पहनिए, आपको बहुत ही शानदार फल यहाँ पर बुधदेव देते मिलेंगे। हर प्रकार से अच्छे परिणाम बुध आपको देते मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बुध यहाँ पर सप्तम घर में विराजमान है और पंचमहापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं और अपनी स्व राशि में भी विराजमान है, तो बुध हर प्रकार से अच्छे हैं। यहाँ पर आप गणपति महाराज की आराधना करेंगे तो और भी अच्छे परिणाम आपको जीवन में धीरे धीरे प्राप्त होते मिलेंगे। बात करेंगे कुंडली के अष्टम घर में बुध आएंगे तब क्या फल देंगे। बुध के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावटें आती है, हर काम ऐसा व्यक्ति का धीरे धीरे होता है। अब चाहे विवाह का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे पार्टनरशिप के बिजनेस का हो, या फिर व्यक्ति कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहे या फिर व्यक्ति कोई भी नौकरी शुरू करना चाहे, उसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ प्राप्त होती है। कार्यक्षेत्र चॉइस करने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। बुध की महादशा में ऐसे व्यक्ति को टेंशन्स बहुत ज़्यादा रहती है, बुद्धि उसकी पूरी तरीके से साथ नहीं देती है। व्यक्ति को कुटुंब का जो साथ मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है। टेंशन डिप्रेशन व्यक्ति का बना रहता है। कुटुंब जनों में से किसी को प्रॉब्लम का योग तो बनता है और ध्यान रखिएगा ऐसा व्यक्ति जो होता है परिवार में भी बहुत ज़्यादा अपनी वाणी के कारण लड़ाई झगड़े करवा देता है। हो सकता है व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियाँ बढ़ने का नाम लेवे, कभी घटने का नाम नहीं लेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बुध डिग्री में कमजोर हो जाते हैं तो आपको फल जो है बहुत ही अच्छे धीरे धीरे प्राप्त करवाते मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कुंडली के नवम घर में बुध देव आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। नवम स्थान में बुध आए हुए जातक भाग्यवान नास्तिक और पितृभक्त होता है। भाग्य का पूरा साथ ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन पत्नी के आने के बाद और भी ज्यादा उसका भाग्य स्थान का स्वामी एक्टिव हो जाएगा और शानदार परिवर्तन जीवन में देने का मिलेगा। विदेश यात्रा का योग भी बनता है। छोटे भाई बहनों का साथ अगर व्यक्ति को नहीं मिल रहा होता है तो बुध देने का काम कर देते। पिता का कारक सूर्यदेव की राशि में आने की वजह से सूर्य के साथ अगर बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है तो आप भी समझ लीजिए कि बुध आपको बहुत ही शानदार परिवर्तन अपने जीवन में देने वाले हैं। यदि अगर आप पिता के साथ मिलकर काम करते हैं तो और भी अच्छे परिणाम आपको बुध देते मिलेंगे। और परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा कि छोटे भाई बहनों से अगर पिता के साथ अच्छी बनेगी तो छोटे भाई बहनों से कोई ना कोई लड़ाई झगड़े यहाँ पर बुध देते मिलेंगे, ये भी चीज आप नोट करके रखिएगा। एक चीज कहना चाहूंगा, फोकट का परिश्रम भी कुछ हद तक बुध करवाते मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना परिश्रम आप करेंगे उतना आपका भाग्योन्नति होगी और विवाह के बाद भाग्योन्नति होने के योग 100% बनते हैं। बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान में बुध आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। दशम स्थान में बुध आए जातकों को माता भूमि मकान व वाहन का भरपूर सहयोग देंगे। प्रोफेशनल लाइफ व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर डिग्री में कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को जो फल मिलने चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते। बुध अपनी खुद की राशि में आए हुए हैं, उच्च राशिगत है, कन्या राशि में है, तो यहाँ पर भी बुध जो है भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग बनाकर आपको बहुत ही शानदार फल प्राप्त करवाएंगे। अगर आपने भद्र नाम के पंचमहापुरुष योग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग जो है आपको बुद्धिमानी बनाता है, बुद्धि से तेज बनाता है, हर प्रकार से सुख सुविधाएं देने वाला होता है, हर प्रकार से आपको अच्छे परिणाम बुध देते हुए मिलेंगे। और यहाँ पर बुध भद्र नाम का
पंचमहापुरुष योग बनाने के कारण आपको हर प्रकार से सफलता देने का काम करेंगे। आपको माता से या माता को आपसे हमेशा लाभ रहेगा। माता के सानिध्य में चलिए, आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। पत्नी के आने के बाद कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी मिलने के योग भी हमें यहाँ पर बनते दिखाई दे रहा है। बात करेंगे कुंडली के एकादश भाव में बुध आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। बुध जब 11th हाउस में आएंगे, यहाँ पर स्थित होने की वजह से आपको बड़े भाई बहनों से बहुत ही शानदार परिवर्तन अपने और बेनिफिट आपको देने का काम बुध करेंगे। यहाँ पर पेट में कुछ छोटी मोटी बीमारियां बुध दे सकते हैं, लेकिन वो समय के साथ अच्छी हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर बुध बनाते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से पंचम घर को देख रहे हैं। यहाँ पर इच्छा पूर्ति के घर में केंद्र का स्वामी हर प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करेगा और प्रेम संबंधों में भी सफलता देने का काम बुध यहाँ पर कर सकते हैं। अचानक लाभ का योग भी यहाँ पर बुध बना देते हैं। अचानक आपको कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट बुध देते मिलेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो धनु लग्न के 12वें घर में बुध आएंगे तब क्या फल देंगे। 12वें स्थान में बुध आए हुए हैं, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, सप्तम और दशम का स्वामी 12वें में आया, तो अगर डिग्री बेस कैपेबिलिटी थोड़ी सी कमजोर होती है और यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी हो जाती है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको विदेश से बहुत शानदार परिवर्तन यहाँ पर बुध देते मिलेंगे। विदेश से अच्छा बेनिफिट यहाँ पर बुध आपको दे सकते हैं। अन्यथा अगर बुध की डिग्री बेस कैपेबिलिटी बढ़ी हुई रही तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मित्र अच्छी नहीं होती तो आपको हमेशा याददाश्त में परेशानियां नजर आएगी। पत्नी की वजह से आपको कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ सकता है, या हो सकता है व्यय पत्नी की वजह से बहुत ज्यादा आपको जीवन में हॉस्पिटल के लगे हुए रहे। मन में परेशानियां रहती है, दुर्घटना का भय बना रहेगा और बुध की महादशा में आपको फोकट के खर्च बहुत ज्यादा रहेंगे। प्रतियोगिता कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह आप देते हैं तो उसमें भी आपको जो रिजल्ट है आपके मन मुताबिक प्राप्त नहीं होगा। आपके मैरिड लाइफ की अगर बात करी जाए तो ये मैरिड लाइफ को भी सुखी नहीं रखने का काम यहाँ पर बुध की स्थितियां करती है। डेली इनकम सोर्स भी जनरेट करने में परेशानियां आती है। प्रोफेशनल लाइफ भी व्यक्ति की थोड़ी खराब रहती है। लेकिन अगर बुध जो है वो डिग्री में कमजोर हो जाते हैं, मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री हो जाती, तो आपको विदेश सेटलमेंट, विदेश में बहुत अच्छे बेनिफिट देने का काम बुध करने वाले होते हैं। कार्य क्षेत्र विदेश से जुड़ा हुआ हो सकता है। पत्नी के आने के बाद विदेश जाने के या फिर पार्टनर के आने के बाद विदेश जाने के योग आपके बन जाते हैं। तो धनु लग्न वालों, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और चौथे घर में, क्योंकि यहाँ पर चौथे घर में बुध नीच के होते हैं, तो आप इस घरों में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और चौथे घर में बुध का स्टोन पन्ना कभी भी धारण नहीं करें। इसके अलावा आप चाहे तो बुध का स्टोन पन्ना कभी भी किसी भी स्थिति में धारण करके उनके अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा फायदा अगर आप चाहिए तो बुध का, तो आप सप्तम और दशम घर में अगर बुध है तो आप इनका फायदा बेनिफिट बहुत शानदार प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में चौथे घर में बुध का स्टोन नहीं पहन सकते तो उपाय क्या करेंगे, तो यहाँ पर बुध के लिए आप गणपति महाराज की आराधना करें, बुधवार का व्रत कर सकते हैं। वाटर एक्वेरियम आप अपने घर में रखिए, अमरूद का पेड़ लगाइए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर बुध देते मिलेंगे। साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, आप हरी सब्जियों का डोनेशन कर सकते हैं हॉस्पिटल में, तो भी आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर बुध देते मिलेंगे। तो आज के बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे ले सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।